2024 में भी ये रफ्तार जारी रहेगी? ये बड़ा प्रश्न है और ये लोगों के मन में भी है। 2024 में अब किन सेक्टर में पैसा बनेगा, आपको नए साल में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हमने ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर बोरा से ये खास बातचीत की और ये सब कुछ जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं। मार्केट साइडवेज भी रहता है तब भी इट्स ए गुड साइन। अच्छा ठीक है, साइडवेज रहेगा लेकिन चर्निंग करेगा सर, तो चर्निंग पॉजिटिव कहाँ पे हो सकती है? सर्टनली तो मेरे ख्याल से अगर ब्रॉड कॉल्स लें तो दो तीन मैं कहूँगा हमारे कॉल्स हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से अच्छा करेगी, ये एक थीम रहेगा डेफिनेटली। तो जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, सिक्लिकल्स हैं, उसमें हमारी प्रेफरेंस रहेगी। और अगर एग्रीगेट की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव हैं कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। मिड एंड स्मॉल कैप्स में ऑफ कोर्स नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक ब्रॉड स्टेटमेंट देना बिल्कुल सही नहीं होता। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें इंडेक्स लेवल पे तो अभी लगता है कि लार्ज कैप्स में अभी भी थोड़ी जो है अपसाइड बची है। मिड एंड स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज पहले के कंपैरिजन में कम है। पहले के कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप में कम है। और मेहर अब कुछ समय से ना लार्ज कैप्स पर सबका एक व्यू भी बनने लग गया है कि लार्ज कैप्स इस वक्त चले भी नहीं थे ज़्यादा, एफआईज का पैसा आता है तो वो लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा दिखता है। तो क्या इस वक्त भी डिप्स पर ये जो एक करेक्शन शायद थोड़ी सी और अगर एक्सटेंडेड हो सकती है, साइडवेज मूव रह सकती है, तो क्या एक्यूमुलेशन के मौके ज़्यादा लार्ज कैप्स में ढूंढने चाहिए? और येस तो कौन से स्पेसेस सेक्टर्स ढूंढने चाहिए? देखिए हमेशा जो स्टॉक पिकिंग जो है वो एक अपनी जगह पे है, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया इतनी डाइवर्स मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है और नए नए सेगमेंट्स इमर्ज होते हैं। तो स्टॉक पिकिंग मिड एंड स्मॉल कैप्स में जरूर करना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा जिस तरह से वैल्यूएशंस इतने फास्ट मूव कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लार्ज कैप्स मेरे ख्याल से अभी भी कोर होल्डिंग होना चाहिए। सो आपका जो कोर पोर्टफोलियो है वो तो डेफिनेटली लार्ज कैप्स में होना ही चाहिए। निफ्टी या BSE 200 जो भी इंडेक्स आप सिलेक्ट करें उसमें रहना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है एक इंडिया स्टोरी की जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मिलती है वो कैरी करनी चाहिए। और जो स्पाइस होती है वो मेरे ख्याल से मिड एंड स्मॉल कैप्स मिलती है। हाँ, तो मिड कैप स्मॉल कैप में स्पाइस हो गया, यानी आपने बोला चूज तो तीनों को करना पड़ेगा, अब आपको स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। ये जो अर्निंग्स ग्रोथ की भी हम बात कर रहे हैं और ऑफ कोर्स मार्केट्स चीप तो है नहीं, यू करेक्टली सेड, लेकिन निफ्टी कैसे फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से ढूंढे जहां पर आपको रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखती है, रिलेटिवली आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है? देखो अगर मैं रिलेटिव की बात करूं तो फाइनेंशियल्स रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्म किए हैं। तो जो 2020 का बॉटम था वहां से 22 तक, अर्ली 22 तक देखें तो फाइनेंशियल्स ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया था। उसके बाद दूसरे सेक्टरों ने आउट परफॉर्म करने का स्टार्ट किया और कैचअप किया। मेरे ख्याल से अब वापस बारी है फाइनेंशियल्स की। और इन द मीन टाइम बैंक्स जो है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों, उन्होंने कैपिटल रेज करी है, बैलेंस शीट को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। माइक्रो या स्मॉल सेगमेंट्स के अलावा ऐसी कोई सेगमेंट नहीं है जहां पे लोन का स्ट्रेस दिख रहा हो। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ के लिए एक पाथ बन चुका है। कॉर्पोरेट जो क्रेडिट है वो अब जाके पिकअप हो रही है। तो फाइनेंशियल्स के लिए एक वैल्यूएशंस का और ग्रोथ का अच्छा बेस बन रहा है, ये एक है। और दूसरा है इंडस्ट्रियल्स जो सिक्लिकल्स है, जहां पे फिजिकल एसेट क्रिएशन की हम बात करें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, कैपिटल गुड्स हो, रियल एस्टेट हो, वो मेरे ख्याल से अभी भी लॉन्ग रनवे है ये सेक्टर्स को ग्रोथ के लिए।